कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ क्या है और पहले अटेम्प्ट में इसे कैसे करें क्रैक। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात पढ़ लेते हैं कि आखिर जॉब प्रोफाइल इसकी है क्या, या इसकी आपकी साथियों की वैकेंसी आपकी कौन सी संस्था आपके निकालती है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इसकी योग्यता आपकी क्या क्या है। तो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की जब हम बात करते हैं साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथियों सिंपल आपका बैचलर्स डिग्री मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं जी इसमें पेपर का प्रोसेस क्या होता है, या सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका इसमें क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने कुछ होते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपी पीएससी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जिसका आप कर रहे हैं बहुत दिन से इंतजार, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी आप देख भी रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में या हमारी मीडिया में बहुत ज़्यादा हलचल अब होने लग गई है। एक उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली बहुत बड़ी जॉब प्रोफाइल कह दें या एक बहुत बड़ी वैकेंसी कह दें हम, जिसे हम जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी, जिसके साथियों वैकेंसी आखिर आने वाली है। बस अब ज्यादा समय नहीं है, आपको साथियों होली के आसपास इसका विस्तृत विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और वैकेंसी भी अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि लगभग 3-4 साल बाद एक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो साथियों इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं सर इसमें बता दी सिलेबस क्या होता है, योग्यता क्या होती है, पेपर पर क्या है, सैलरी क्या है, पोस्ट क्या है। इन सब चीज़ों को लेकर के आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउटों को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले। तो चलते हैं साथियों अपने सेशन की तरफ। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ क्या है और पहले अटेम्प्ट में इसे कैसे करें क्रैक, यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही आपको जॉब कैसे लेनी है। तो इसके लिए साथियों अगर आपके पास है विस्तृत जानकारी तो आप इस जॉब को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में बात पढ़ लेते हैं कि आखिर जॉब प्रोफाइल इसकी है क्या, या इसकी आपकी साथियों की वैकेंसी आपकी कौन सी संस्था आपकी निकालती है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं साथियों। तो पद का नाम सहायक समीक्षा अधिकारी कह दीजिएगा और इसी के साथ साथियों आप समीक्षा अधिकारी भी कह सकते हैं, यानी कि दोनों पोस्टें आपकी होंगी। अब इसमें साथियों की ज्यादा आरओ होंगी या ज्यादा आपकी एआरओ होंगी वो आपकी समय बाद में बताएगा, यानी कि जिसे हम कह देते हैं रिव्यू ऑफिसर या आरओ की वैकेंसी साथियों। तो दोनों पोस्ट होंगी, वरना 2019 में यह हो गया था साथियों कि केवल आरओ एआरओ की वैकेंसी आई थी, एआरओ की नहीं आई। जबकि 2021 में जो वैकेंसी आई उसमें आरओ की वैकेंसी बहुत कम रह गई थी और एआरओ की वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अब की बार पता चलता है, देखते हैं साथियों कि आरओ एआरओ सेम आती है या आरओ की कम एआरओ की ज्यादा होंगी, या एआरओ की कम या आरओ की ज्यादा होंगी। ये साथियों जो विस्तृत विज्ञापन आएगा तभी आपका पता चल पाएगा। भर्ती संगठन यानी कि भर्ती को आखिर कौन आयोजित करा था, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की साथियों देखरेख में भर्ती होती है, जिसके लिए साथियों अब की बार इलाहाबाद भर्ती बोर्ड ने अपना विज्ञापन के लिए टेंडर निकाल दिया गया है कि जी इस भर्ती को आयोजित कराने के लिए जो भी कोई कंपनी है उसका चयन कर दिया गया है। कुल 13 कंपनियां हैं जिन्होंने साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की इस प्रारंभिक परीक्षा को कराने के लिए अपनी एप्लीकेशन जमा करी है। अब देखते हैं साथियों कि ये टेंडर आखिर किस कंपनी को हासिल होता है आरओ एआरओ के इस पेपर को कराने के लिए। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। लास्ट जो वैकेंसी आई थी साथियों वो 16 सितंबर 2021 में आई थी। अब आप सोच सकते हो साथियों लगभग 4.5 साल आपकी हो चुकी है, 4 साल के आसपास हो चुकी हैं। अगले चक्र यानी कि कब आपकी शीघ्र अधिसूचित, तो साथियों अनुमान ये लग रहा है क्योंकि ये 13 कंपनियां जो हैं, ये जो फॉर्म जो आपके भरने के लिए आपकी हुई थी साथियों 6 जनवरी की डेट थी, जिसमें 6 कंपनियों ने 6 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जी इतनी कंपनियों ने दिया है। अब देखना यह कि इनकी साथियों कब, तो उम्मीद यह है साथियों कि मार्च 15 तक आपकी वैकेंसी बिल्कुल आ जाएंगी। मार्च 15 तक यानी कि 15 मार्च, जैसे ही होली की छुट्टियां आपकी समाप्त होती हैं तो ये हो जाती है। अब साथियों मान के चले कि मार्च में भी हमारी वैकेंसी आई, तो आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट हमें टाइम देता है साथियों एग्जाम के लिए लगभग 2 से 3 महीने, 2 से 3 मंथ में आपका एग्जाम आपका आयोजित अभी तक का पैटर्न को देखते हुए आपका आयोजित हो जाता है। हम 2 से 3 महीने की बात करते हैं तो हमें साथियों दिखाई देता है जुलाई, यानी जून के लास्ट में, जुलाई के
में आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम होने के चांसेस बन जाते हैं अगर 15 मार्च तक ये वैकेंसी आपकी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इसकी योग्यता आपकी क्या क्या है। तो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की जब हम बात करते हैं साथियों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथियों सिंपल आपका बैचलर्स डिग्री मानी गई है। सिंपल जब हम स्नातक की बात करते हैं, चाहे आपके पास बीए हो, चाहे आपके पास बीएससी हो, चाहे आपके पास बीकॉम हो, चाहे आपके पास बीटेक हो, क्या हो, बीटेक हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिग्री है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री होगी तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि स्पेशल आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अगर बीए बीएससी बीकॉम नहीं है, बीटेक भी नहीं है, इसके अलावा कोई ऐसी डिग्री आप लोगों ने की है जो बीए या ग्रेजुएशन डिग्री के समकक्ष है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एक तो बात ये हो गई। उसके बाद साथियों दूसरी जो बात है वो यहां है कि एक और चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो या तो आपके पास, यानी कि जो साथियों की कंप्यूटर साइंस जो 1 साल का डिप्लोमा होता है, भाई आपने बीटेक साइंस से किया, कंप्यूटर साइंस से किया, तो आपका कंप्लीट ही हो गया। उसके अलावा या तो डोएक का ओ लेवल हो, डोएक का या तो साथियों ओ लेवल जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो 1 साल का होता है, 1 ईयर। इसके अलावा अगर डोएक का ओ लेवल नहीं है तो फिर आपके पास साथियों ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है साथियों, फिर आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो साथियों, और कंप्यूटर के बहुत सारे डिप्लोमे आपके चलते हैं जो आपका मिनिमम 1 ईयर के आपका आसपास का होना जा सकता है, जिनमें साथियों पीजीडीसीए सबसे बेहतरीन डिप्लोमा कंप्यूटर का माना जाता है, या इसके इक्विवेलेंट जो भी है। तो इन तीनों में से आपके पास कोई सी भी ना कोई सी चीज होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ चाहे आपके पास डोएक का ओ लेवल होना चाहिए, चाहे आपके पास ट्रिपल सी का होना चाहिए, चाहे आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का जैसे पीजीडीसी है और अन्य कंप्यूटर के डिप्लोमे है, तो वो आपके इक्विवेलेंट से होना, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का इन डिप्लोमे में से कुछ नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों एज की, आयु सीमा। तो 21 से 35 वर्ष की आपकी मानी जाती है साथियों, न्यूनतम 21 और हाईएस्ट आपकी 35। उसके बाद आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार मानी जाती है। तो लगभग 5 वर्ष की जो सरकारी छूट होती है वो आपकी, चाहे आप फिर एससी हो, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उसके लिए आपकी जो छूट सरकारी नियमों में दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग छूट भी प्रदान की जाती है। लेकिन जनरल के लिए, यूआर के लिए 21 to 35 की आपकी ये है। ठीक है, तो ये तो होगी साथियों योग्यता। अब हम बात कर लेते हैं जी इसमें पेपर का प्रोसेस क्या होता है, या सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका इसमें क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने कुछ होते हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहली बात कि जो परीक्षा होगी वो आपकी 2 भागों में आयोजित होगी, यानी कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके कह सकते हो। ठीक है, एक ही शिफ्ट में, यानी कि 2 भागों में एक ही शिफ्ट में, मतलब एक ही शिफ्ट होगा जिसमें के बीच केवल 15 मिनट का अंतराल होगा साथियों। मान लो कि आपका पेपर 9 से 12 हुआ पहले वाला, तो 15 मिनट का गैप, 12 से पेपर शुरू हो जाएगा दूसरा। ये आपका पेपर 10 से हुआ तो 3 घंटे का पहला पेपर, 10 से 1, और उसके बाद 15 मिनट का गैप, फिर 3:15 से दूसरा जो पेपर होगा। तो भाग 1 क्या है, तो साथियों भाग 1 होगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा इसमें होने वाली है। ठीक है जी, जिसमें साथियों हम कह सकते हैं सामान्य अध्ययन। तो जो पहला पेपर होने वाला है वो होगा साथियों हमारा सामान्य अध्ययन का। ठीक है जी, या जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं जीएस, जनरल स्टडीज का पेपर होने वाला है। इसमें साथियों कुल प्रश्न जो होंगे 200, कुल अंक जो है 200, समय जो मिलेगा 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट का टाइम आपको इस 200 प्रश्नों को करने के लिए मिलने वाला है साथियों। और इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली है। जो पेपर का जो मोड रहने वाला है, किस मोड में मिलेगा, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलने वाला है, यानी कि भाग 1 का जो पेपर होना है, और मेरिट जो होगी वो इस ये नंबर आपके जुड़ेंगे, साथ साथ भाग 2 का जो पेपर है वो भी होने वाला है। अब हम यहां पर बात कर लें साथियों भाग 1 या भाग 2 में आपका कौन कौन सी चीजें आपकी होने वाली हैं। ठीक है जी,
या इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम दे देते हैं भाग 1 में साथियों, जो हमारा जीएस वाला जो पेपर आपका होने वाला है, तो इसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, हिस्ट्री आपकी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था, कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक यानी करंट अफेयर, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी एक तरीके की रीजनिंग मान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जीवन शैली, सामाजिक परंपरा यानी यूपी स्पेशल भी हो सकता है, और स्नातक स्तर की सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का भी ज्ञान, यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 10 हो, 15 हो, 20 हो, वो बाद की बात है। उसके बाद साथियों कंप्यूटर भी ऐड होगा, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान यानी कि बेसिक जो नॉलेज आपकी कंप्यूटर की हो, तो उसके भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। भाग 2 जो है साथियों वो ये है कंप्यूटर आधारित ज्ञान परीक्षा, यानी कि जिसे आप कहते हैं टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, जो आपका 15 मिनट के गैप के बाद आपका होगा, जिसे हम कहते हैं टाइपिंग टेस्ट। वो आपका सेम डे होगा, 15 मिनट का गैप मिलेगा और उस 15 मिनट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और वही अब देखते हैं, तो उम्मीदवार को लगभग 500 शब्दों का अंग्रेजी पाठ यानी कि टेस्ट कंप्यूटर पर दिया जाएगा और उसे उसी प्रारूप में टाइप कर पुनरुत्पादित यानी रिप्रोड्यूस करना होगा, यानी कि लगभग साथियों, अब इसमें मैं आपको टाइपिंग का बता दूं, वर्ड होंगे आपके साथियों 500, ठीक है। टाइमिंग जो मिलेगी साथियों इस 500 वर्ड को करने को वो मिलेंगी आपको 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट में आपको ये 500 वर्ड करने। तो हम ये कह सकते हैं साथियों जो टाइपिंग की स्पीड जो बन जाती है, टाइपिंग की जो स्पीड आपकी बन जाती है वो बन जाती है साथियों 25 वर्ड पर मिनट साथियों, ठीक है जी। उसके साथ साथ साथियों जो एरर है या जो निगेटिव मार्किंग है, जो निगेटिव मार्किंग है वो साथियों 10 एरर पर 1 अंक आपका निगेटिव आपका हो जाएगा, 1 मार्क्स आपका निगेटिव में मान लिया जाएगा साथियों। पॉइंट 1 के हम कह सकते हैं। तो ये टाइपिंग है, तो यानी कि पहले आपका जीएस हो गई, उसके बाद आपका टेस्ट टाइपिंग का टेस्ट होगा, और टाइपिंग में साथियों एक क्वालिफिकेशन मार्क्स है साथियों, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है वो साथियों आपके 25 मार्क्स माने गए हैं। यानी कि अगर आपने 25 मार्क्स इसमें ले लिए तभी आपके साथियों जीएस वाली कॉपी चेक होगी, जीएस वाली ओएमआर चेक होगी। अगर आप 25 मार्क्स इसमें मिनिमम नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी जीएस वाली पेपर चेक नहीं होगा। तो यहां आपके क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं टाइपिंग में, जो है आपके 25 मार्क्स साथियों, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या होने वाला है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। जब हम बात करते हैं साथियों आपका कि आपकी मेरिट जो है वो किस आधार पर बनती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मेरिट जो होगी साथियों वो आपकी लगभग 250 अंकों में आपकी बनने वाली है। कितने अंकों में? 250 अंकों में मेरिट बनने वाली है ये रही साथियों। तो जिसमें आपकी जो सामान्य अध्ययन अंग्रेजी 200 अंक, समय 3 घंटे, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 50 प्रश्न 50 अंक, मतलब वही हो गए, टाइमिंग आपको 20 मिनट, और जो मेरिट होगी साथियों, जो चयन प्रतियोगिता होगी या चयन जो होगा वो आपका यहां इन 250 नंबर पर ही बनेगा। इन 250 नंबर में से ही आपकी मेरिट लगनी है साथियों, यानी कि कंप्यूटर प्लस जीएस को ऐड करने के बाद ये मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों जीएस में जो हमने 2021 में जो हमारा पेपर आया था, हालांकि इसमें 2019 और 2021 का दे रखा है, तो जो 2021 में किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया था, तो भाई हिस्ट्री में आपको देखिएगा साथियों, हिस्ट्री को अच्छा खासा वेटेज 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को 23 क्वेश्चन, पॉलिटिव 11 क्वेश्चन, इकोनॉमी 6 क्वेश्चन, सेंसस से 3, करंट अफेयर से आपके 11 क्वेश्चन। मैं 2021 की बात कर रहा हूं साथियों, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2021 की भैया, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर को हमें 9 क्वेश्चन देखने को मिले, रीजनिंग अच्छा खासा साथियों 25 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, साइंस को साथियों 22 क्वेश्चन, और साथ साथ कंप्यूटर को 22 क्वेश्चन हमें देखने को मिले 2021 की परीक्षा में। तो हम ये देख सकते हैं साथियों, हिस्ट्री होगी 40 प्लस में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हो गई, उसके अलावा साथियों हम बात कर लें रीजनिंग, उसके बाद हम कर लें साइंस और कंप्यूटर। तो हमें साथियों इन 4-5 सब्जेक्टों में से 200 में से 120 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा साथियों कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में बता ही चुका हूं कि क्या क्वालिफाइंग है, ऋणात्मक अंक क्या है, कुल 50 अवधि 20 मिनट ये हम कर ही चुके। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि वेतन का प्रतिमान क्या है, कि कितना वेतन हमें मिलता है। तो आरओ की जो वैकेंसी होती है साथियों वो लेवल 8 के अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी बेसिक पे 47,600 मानी जाती है, और कुल वेतन जो आपका बन जाता है, जो इन हैंड आ जाते हैं,
कुछ भत्ते वत्ते लगा कर जिनमें DA है, TA है, LA है ना, सबको मिलाकर के 60,000 से 70,000 हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। जो ARO की जो पोस्ट आती है वो लेवल 7 है, क्योंकि ये प्रमोशन के बाद लेवल 8 में एंट्री करेंगे, जिनकी 44,900 बन जाती है साथियों बेसिक पे, और टोटल भत्ते वत्ते लगा करके 55,000 से 65,000 प्रति माह आपको वेतन आ जाता। तो एक अच्छी खासी रेस्पेक्टिव सैलरी हम कह सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ऑफिशियल जॉब है, एक ऑफिसर रैंक की जॉब है साथियों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी कि 2021 में जो मेरिट जो गई थी वो आपकी लगभग कितनी गई साथियों, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें 2021 में जो वैकेंसी आई थी साथियों, तो इसमें आपकी आरओ की पोस्ट है 46, जबकि एआरओ की पोस्ट है 350। तो ऐसा हो जाता है। अभी जैसे हम सुन रहे हैं साथियों कि एआरओ कुछ 250 के आसपास एआरओ को आरओ बनाया जा रहा है और कुछ 120 आरओ को सेक्शन ऑफिसर बनाया जा रहा है। तो अब की बार भी हमें भेदभाव देखने को मिलेगा। भेदभाव क्या कि जिसकी वैकेंसी ज्यादा खाली होंगी उसी की पोस्ट ज्यादा आएंगी। तो 2021 में साथियों जो जनरल की जो वैकेंसी आपकी लगी, ठीक है, वो 210 प्लस गई थी साथियों, 210, और ये कितने में से 250 में से। तो ऐसी बात नहीं है, कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। और एआरओ की 206 के आसपास गई, और ये सारी की सारी अप्रोक्स है साथियों, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी भी मेरिट को शो नहीं करता, तो अनुमान लगाया गया है बच्चों के आधार पर। ओबीसी 205 प्लस, ये 196 प्लस SC 192, ST की कोई पोस्ट दोहरा नहीं थी, फीमेल की 200, और ये एआरओ की 195 प्लस। तो ये 2021 की क्या थी आपकी, ये थी भैया, ठीक है। उसके बाद अब हम कर ले बात रणनीति की, जी हम क्या कर लें। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन सब्जेक्टों से ज्यादा क्वेश्चन है, सबसे पहले वही कि पाठ्यक्रम की पूरी समझ प्राप्त कर लें। पहले मूलभूत विषयों को पढ़ें, फिर कठिन विषयों पर जाए, जिनमें से साथ हम बात कर लें महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दे, राजनीति, इतिहास और समसामयिक विषय, वही साथियों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर और जी आपका करंट अफेयर, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों पर आप बेसिकली ध्यान देंगे इस आरओ एआरओ को देखते हुए। मॉक टेस्ट हल करें और समय प्रबंधन सटीकता का अभियान करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और प्रश्नों की प्रतिकृति को समझें। नियमित पुनरावृत्ति करें और हर विषय का संक्षिप्त सार लिखकर दोहराएं। संतुलित अध्ययन करें और बीच बीच में छोटे ब्रेक लें ताकि मन ताजा रहे साथियों। तो भाई आप लोगों को साथियों देखो सब चीजों का आज विश्लेषण यहाँ पर आरओ एआरओ की वैकेंसी को लेकर के कर दिया गया है। अब देखना यह है कि वैकेंसी आपकी कितनी आती है और कब तक आ जाती हैं साथियों। तो वैकेंसी का अनुमान यही है कि 500 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। कितनी, 500 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। उम्मीद करता हूं साथियों ये सेशन आप लोगों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ के जितने भी मन में प्रश्न है वो सारे दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी नए सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।